दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव का अब नया अवतार देखने को मिल रहा है। तेजस्वी मौजूदा वक्त में काफी सुलझे हुए और मैच्योर नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या तेजस्वी अपनी राजनीति का तरीका बदलने वाले हैं? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ ऐसा ही बता रही है। नतीजों ने तेजस्वी को जरूर दुख पहुंचाया है, लेकिन राजनीति में तेजस्वी का करियर अभी शुरू ही हुआ है, तो इस हार से सीखकर वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी चुनाव के बीच में भी और उसके पहले भी बहुत आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे थे। नतीजों के बाद कई दिनों तक तेजस्वी बाहर तक नहीं आए थे और जब आए हैं तो बिल्कुल सुलझे हुए और समझदार नेता की छवि में ही दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आप विधानसभा में दिया गया तेजस्वी का ये भाषण जरूर सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, विधानसभा में नीतीश कुमार के साथ अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठाने के बाद तेजस्वी ने अपना भाषण दिया, जिसमें कहीं से भी आरोप या फिर आक्रामकता नहीं थी, बल्कि बहुत सरल, व्यवहारिक और सुलझे व्यक्तित्व के साथ वो दिखाई दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब शपथ ले रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनका अभिवादन खड़े होकर किया, वो भी बिल्कुल दबाव से मुक्त होकर हंसी के साथ। इसी तरह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शपथ ली तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से गले मिलकर सारा गला शिकवा भी दूर कर लिया था। यानी कि विजय सिन्हा तेजस्वी यादव से गले मिलने के लिए पहुंचे थे। यानी कि 18वें सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने को एक समझदार और अनुभवी नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि हार जीत, वैचारिक मतभेद दूसरी तरफ है और एक दूसरे का सम्मान करना दूसरी तरफ है। विधानसभा 2025 की जंग हारने के बाद एक बेहतर समझदारी के साथ सदन के सत्र का संचालन करने देना भी एक पॉजिटिव सोच का ही उदाहरण है, वरना अगर विपक्ष चाहता तो वो काफी प्रदर्शन कर सकता था। इस कड़ी में ना तो कोई राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं और ना ही कोई अलग शब्द बोले गए हैं, बल्कि तेजस्वी ने बड़े ही शालीन शब्दों में अपनी भूमिका का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम सबका लक्ष्य बिहार को अव्वल बनाना है। विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। यहाँ तक कि वो अध्यक्ष से भी जब उन्हें संबोधन करते हैं तो उस वक्त भी ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप विपक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि विपक्ष ही है जो सरकार में चल रही चीजों के बारे में मुखरता से बातों को उठाता है। अब अगर पुराने तेजस्वी की बात करें तो 17वें विधानसभा में तेजस्वी यादव का व्यवहार कुछ और था। इस सत्र में सम्राट चौधरी से टकराते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को खटारा गाड़ी कह दिया था। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि पिछली बार तेजस्वी के पास 75 विधायक थे, यानी कि बड़ी संख्या में विपक्ष था। लेकिन उस वक्त भी कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते थे कि तेजस्वी एक नेता के तौर पर उतने मैच्योर नहीं है। लेकिन अब तेजस्वी के इस नए अवतार ने सबकी बोलती बंद कर दी है। तेजस्वी ने बता दिया है कि सीटें भले कम हो, लेकिन बिहार में काम करवाने के लिए विपक्ष हमेशा सवाल उठाएगा। तेजस्वी के विधायक जैसे भाई वीरेंद्र लगातार बिहार सरकार को चोरी की सरकार कह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने अभी इन सब चीजों से खुद को दूर रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी पहले आत्मीय मंथन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक एक करके बारीकियों को देख रहे हैं कि कहां पर दिक्कत आई थी। इसलिए वो अभी इस बीच बिल्कुल शांत स्वभाव में अपनी बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर तेजस्वी अब नए तरीके से राजनीति करने वाले हैं और ग्राउंड पर फोकस करते हुए काम पर ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।